हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश में कला संस्कृति से जुड़े हुए संस्थान। हम परीक्षा धाम सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको यदि आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वो देखना है। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, वहाँ का आर्ट, वहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्योंकि कला और संस्कृति के विकास के लिए इंस्टीट्यूट की स्थापना करना ज़रूरी है, क्योंकि वही इंस्टीट्यूट उसको गवर्न करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी अकादमी है, उनकी स्थापना वर्ष क्या है और हेडक्वार्टर उनका कहाँ पर स्थित है। पहला जो क्वेश्चन है वो है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन की स्थापना कब की गई? ये बहुत ही पुराना संस्थान है। 1884 में रविंद्र भवन की स्थापना भोपाल में की गई। सारे हेडक्वार्टर भोपाल में हैं, जो उज्जैन में है या किसी अलग स्थान पर है हम केवल उनको याद अलग से कर लेंगे। फिर बात आती है मध्य प्रदेश कला संस्कृति की, तो 1952। और कला में क्या आ रहा है? पहला एक और दो शब्द आ रहे हैं, मतलब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि लास्ट में 2 आएगा। तो कला संस्थान मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर स्थित है? 1952 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल। फिर बात करते हैं साहित्य परिषद की, तो साहित्य परिषद की स्थापना की गई 1954 में। कला के बाद अगर हम उसमें क्या जोड़ देंगे, कला और कला बहुत सारी, मतलब 2 + 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब कला प्लस कला तो क्या बनेगा? साहित्य बनेगा। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में इसकी स्थापना की गई। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। बहुत बार ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की आप पुस्तक भी पढ़ते हैं जिसमें मध्य प्रदेश का संपूर्ण विवरण दिया गया है। फिर बात आती है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1976 में उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई। फिर से रिवाइज करते हैं, कला परिषद 1952। इसके बाद हमने कैसे याद किया था, इसमें 2 ऐड करना है, मतलब साहित्य की स्थापना 1954। 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना की गई और उर्दू एकेडमी याद रखना है 1976 में। आई होप आपको इतनी अकादमी याद हो चुकी हैं। फिर महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी का मुख्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, कालिदास जी का संबंध कहाँ से रहा है? कालिदास जी का संबंध रहा है उज्जैन से। तो ये उज्जैन में स्थित है। और हम क्या है, कालिदास जी को पढ़ते हैं, साथ साथ उनकी रचनाओं को भी पढ़ते हैं, मतलब साथ साथ। 1977 में मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी की स्थापना की गई। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी, तो हमने उर्दू में कैसे याद किया था? 1976। और ये जो है अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, इसकी स्थापना की गई 1979। और ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत भवन की स्थापना। एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। भारत भवन की स्थापना 1982 में चार्ल्स कोरिया के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो अगर हम सिंधी को ऐसे लिखेंगे, मतलब क्या आएगा ये? 1 2 3। 1983 में मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। फिर बात करते हैं संस्कृत अकादमी, तो 1985 में मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। तो कालिदास जी की अधिकांश रचनाएं आपको मिलेंगी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने किस भाषा में लिखी हैं? संस्कृत में लिखी हैं। तो कालिदास जी का संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है। और तो कालिदास अकादमी कहाँ पर होगी? उज्जैन में होगी। और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ होगी? ये भी उज्जैन में होगी। 1985 में कालिदास अकादमी की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में तुलसी अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई थी और भोजपुरी और पंजाबी साहित्य की स्थापना 2013 में की गई थी। तो क्या इतनी सारी डेट, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश पीएससी की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली यहाँ पर कई बार डेट पूछी जाती है। तो ये अगर आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हम यहाँ तक याद कर चुके थे, यहाँ से याद करना है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत भवन की स्थापना 1982 में की गई थी। सिंधी एकेडमी 1983 में की गई थी। फिर संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में की गई थी।
तुलसीदास एकेडमी की स्थापना 1987 में की गई थी और पंजाबी और भोजपुरी एकेडमी 2013। इस तरीके से अगर आप एक सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं कि किसकी क्या विशेषता है। रविंद्र भवन। रविंद्र भवन बहुत ही पुरानी संस्था है, 1884 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाओं का क्या किया जाता है, क्रियाकलाप होते हैं। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद, तो कला है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कला संस्कृति से रिलेटेड कार्य होंगे। 1952 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ पर संगीत, नाटक, नृत्य, ललित कलाओं की राज्य अकादमी के साथ क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई। ये साहित्य के संरक्षण, साहित्य के प्रकाशन और साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा के कार्यक्रम को आयोजित करता है। महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी 1969 में स्थापना की गई और ये हायर एजुकेशन के लिए जो भी पाठ्य और संदर्भ सामग्री है, मीन्स उच्च शिक्षा के लिए जो भी सिलेबस तैयार होता है, जो भी रेफरेंस कंटेंट आता है, उसके लिए हिंदी ग्रंथ एकेडमी काम करता है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, ये कहाँ पर है, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, भोपाल में ही है और ये उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन और उसके संरक्षण के लिए कार्य करता है। कालिदास अकादमी, तो साथ साथ कालिदास जी को हमने क्या पढ़ा था, साथ साथ मतलब क्या है, 1977 में इसकी स्थापना की गई और ये कालिदास जी और संस्कृत की जो अन्य गौरवपूर्ण कृतियां हैं उनको विश्व भाषाओं में क्या करता है, पब्लिश करने का कार्य करता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी 1979 में इसकी स्थापना की गई। ये शास्त्रीय संगीत के संरक्षण से रिलेटेड है। इसको याद करना है कि ये किस संगीत से रिलेटेड है, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण के लिए कार्य करता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आपसे उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी पूछता है तो आंसर होगा भोपाल, लेकिन यदि ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है, तो फिर आंसर होगा मैहर। ये सतना जिले के अंतर्गत आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। भारत भवन कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। इसकी डेट भी याद करनी पड़ेगी आपको। 13 फरवरी 1982 में क्या हुआ था, भारत भवन की स्थापना भोपाल में की गई थी और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके वास्तुकार कौन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कई बार रिपीट हुआ है, इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो MPPSC मेंस में 6 मार्कर में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि भारत भवन के अंग कौन कौन से हैं, क्योंकि अब प्रीलिम्स थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछने लगा है, तो हो सकता है कि इन्हीं में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो याद रखिएगा भारत भवन के 6 अंग हैं, जिसमें रूपंकर, रंगमंडल, बगार्थ, अनहद, छवि और आकार। अब ये क्या है, तो देखिए रूपंकर मतलब ये ललित कला से रिलेटेड है। रंगमंडल का संबंध रंगमंच से है, जो थिएटर होता है। बागार्थ, क्या बागार्थ मतलब कविताओं को गाना, तो कविताओं का ये केंद्र है। अनहद ये शास्त्रीय और लोक संगीत से रिलेटेड है। छवि मतलब होता है, छवि जैसे बोलते हैं ना, छवि ग्रह मतलब सिनेमा ग्रह, जहाँ हम मूवीज देखने के लिए जाते हैं। और आकार मतलब ये पेंटिंग और आर्ट से रिलेटेड है, जो मूर्ति की कला होती है उससे रिलेटेड है। तो ये 6 नाम एक बार याद कर लीजिएगा, रूपंकर, रंगमंडल, बागार्थ, अनहद, छवि और आकार, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य 1983, तो ये जो सिंधी, उर्दू, पंजाबी का जो मंच है उसको संरक्षण देने के लिए कार्य करता है। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी 1985, तुलसी एकेडमी 1987 और भोजपुरी और पंजाबी साहित्य एकेडमी 2013। चलिए, ये हमें याद हो चुके हैं मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निराला सृजन पीठ, तो निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में निराला सृजन पीठ की स्थापना की गई है। प्रेमचंद सृजन पीठ, तो प्रेमचंद जी का संबंध जो कहाँ है, तो ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में स्थित है। मुक्ति बोध, मुक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सागर में जाना पड़ेगा। तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कौन सी सृजन पीठ है, मुक्ति बोध सृजन पीठ स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जबलपुर यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है। तुलसी सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्रकूट में स्थित है। तो याद रखिएगा, निराला सृजन पीठ भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। प्रेमचंद्र सृजन
विद्यापीठ, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। मुक्ति चाहिए तो सागर जाना पड़ेगा, मतलब हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर और तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको ये 1 से 2 बार रिवाइज करना है। ये फैक्चुअल पॉइंट है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो बस अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते हुए पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है।